बांसुरी और तीनों लोक रिझाए, तेरी मुरली मेरे मन बसी, मोए घर अंगना सुहाए। राधे मेरी माते बबुल मेरे घनश्याम, उन मैया बबुल को मेरी कोटि कोटि प्रणाम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए आज भगवान की कथा का चौथा दिवस है। कथा पंडाल में बैठी हुई पवित्र आत्माएं, सीता सावित्री जैसी मात शक्ति, बुजुर्ग समान हमारे पिता, इस भूमि को पावन करने वाले संतगण, अर्चनी पूजनी वंदनी सतगुरु भगवान, आइए बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान के चरणों में सभी भक्त बोलेंगे कि तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, मैया तीन लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। ब्रह्मा विष्णु पार न पायो, ब्रह्मा विष्णु पार न पायो, ऋषि मुनि नित्य ध्यान लगावे और पार न पावे बिहारी राधा रानी हमारी। श्री राधे हम राधा बोले, मैया सुबह होत जो राधा बोले, सोई श्याम के पास में डोले, और सुनो इंद्र लगावे गुहारी राधा रानी हमारी।
तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी श्री राधे। बोलिए कन्हैया लाल की जय। बोली राधे रानी सरकार की जय हो। आइए, कल आप लोगों ने कथा श्रवण की थी दादा सती चरित्र, कथा श्रवण की थी परीक्षित महाराज। कल कौन सी कथा श्रवण की थी? सती चरित्र। मनु महाराज की 3 बेटियों के बारे में मैंने कल आपको बताया था। आकहुति, देवहुति और प्रसहुति के बारे में कल बताया था। आ जाइए, उन्हीं दादा मनु मैया शतरूपा की संतान है, इनके 2 बेटाएं, 3 बिटियां और 2 बेटा, प्रियव्रत और राजा उत्तानपाद। याद रखना दादा, प्रियव्रत है ना, प्रियव्रत ऐसे राजा हुए बड़े तपस्वी, प्रियव्रत बड़े तपस्वी राजा हुए हैं। एक बार प्रियव्रत ने मन में विचार किया है मैया कि ये रात्रि क्यों हो जाती, सारा समय लोग सो करके बर्बाद कर देते, रात्रि क्यों हो जाती। तो प्रियव्रत ने, तेजस्वी राजा थे, तपस्वी थे, उन्होंने कहा कि मैं रात्रि नहीं होने दूंगा, सारा समय लोग सो के बर्बाद कर देते, मैं रात्रि नहीं होने दूंगा। और दादा प्रियव्रत ने 7 दिन तक रात्रि नहीं होने दी। ब्रह्मा जी ने विचार किया फिर तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, संसार में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं दीन दुखी, जो पूरे दिन मेहनत मजदूरी करके पेट भरते हैं, शाम को विश्राम करते हैं, और कई तो महात्मा लोग रात्रि में तपस्या करते हैं। तो ब्रह्मा जी आए और समझायो लाला, तुम्हें पता ना है प्राकृत की कोई भी चीज दादा व्यर्थ नहीं होती। हम प्राकृत की चीजों पे नहीं बोल सकते ये वृक्ष कैसा है, प्राकृत की देन है। अगर इस पे हम टिप्पणियां करें ना तो ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी ने समझायो लाला, प्राकृत की चीजें हैं, हम उनको नहीं रोक टोक सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के वचन रखे हैं, बात मान गए हैं प्रियव्रत, बड़े तेजस्वी राजा हुए। याद रखें महाराज, श्री सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, और महाराज प्रियव्रत ने एक बात और बता दूं, 7 दीप और 7 सागर की संरचना करी है। 7 दीप और 7 सागर की प्रियव्रत ने रचना करी है। और प्रियव्रत महाराज इनके जो बेटा थे ना, उनको इन्होंने राजपाट दिया है।
और तपस्या के लिए वन में निकल पड़े। तेजस्वी राजा थे। मैं बता दूं दादा, सबसे पहला दीप इन्होंने संरचना करी थी वो है जम्बू दीप, जिसके अधिपति बने हैं महाराज अग्नीद, जिसके अधिपति बने महाराज अग्नीद। अग्नीद के 9 बेटा हुए। महाराज जम्बू द्वीप में 9 खंड करे हैं। जम्बू द्वीप में 9 खंड करे हैं और एक एक खंड अपने बेटों को दे दिया। गौर से सुने, वंशावली है ये। महाराज सबसे पहला खंड था अजनाव खंड। सबसे पहला जो खंड था द्वीपों में, एक द्वीप के 9 खंड करे और सबसे पहला खंड था दादा अजनाव खंड। ध्यान रखें, इसके अधिपति बने हैं महाराज नाभि। नाभि, नाभि का विवाह हुआ मेरू नाम की लड़की के साथ में। मेरू नाम की लड़की के साथ में विवाह हुआ। इन्होंने अपने आंगन में यज्ञ करी है, तो यज्ञ भगवान प्रसन्न हुए और जवाब दिया है कि महाराज का चाहिए बोलो। तो अजनाब ने, अजनाब के पुत्र हैं नाभि, नाभि ने जवाब दिया प्रभु हम आपके जैसी संतान चाहते हैं। नाभ ने यज्ञ भगवान से बोले कि मैं आपके जैसी संतान प्रभु चाहता हूँ। भगवान बोले ठीक है। तो दादा ऋषभ देव जी की आपने कथा सुनी होगी, ऋषभ देव जी की। तो स्वयं भगवान ऋषभ देव जी के रूप में आए हैं। ऋषभ देव जी को जानते हो? ऋषभ देव जी महाराज जैसे ही धरती पे आए हैं तो धरती पे सूखा पड़ी थी, इंद्र ने पानी नहीं बरसाया। ऋषभ देव जी ने खुद तप करके पानी बरसा लिया। तो इंद्र लज्जित हुआ और अपनी बिटिया जयंती की शादी ऋषभ भगवान के साथ में कर दी। इतने तपधारी थे वो, तो राम ही का रूप था। प्रभु राम स्वयं आए थे ऋषभ देव जी के रूप में। ऋषभ देव जी के 100 बेटे हुए दादा, जिनमें से एक भरत, जिससे पड़ा है ये भारतवर्ष नाम, ये ऋषभ भगवान के ही बेटा थे, जिससे ये भारत का नाम पड़ा है। ध्यान रखें, याद रखें दादा के मान बड़ाई जब से आई और तब से किस्मत फूटी और स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। कोई बड़ाई कर दे ना, मान बड़ाई, तो ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए। संत का स्वभाव होता है कि सम्मान मिल जाए फिर भी ठीक है, अपमान मिल जाए फिर भी वो बुरा नहीं मानते। बस राम जी की रजा में जो रजामंद है उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसकी रजा में रजामंद रहना चाहिए। अब मनु महाराज के एक बेटा के बारे में मैंने बता दिया पूरी कहानी। अब दूसरे बेटा है उत्तानपाद। याद रखना दादा, उत्तानपाद हम किसे कहते हैं? उत ऊधो पाद्यो सा उत्तान पाद्या। समझ रहे हो ना? उत ऊधो पाद्यो सा उत्तान पाद्या।
जिसके ऊपर को पैर हो नीचे को सर हो, हम उसी को उत्तान पाद कहते हैं। देखिए मैया, माँ के गर्भ में हर एक व्यक्ति रहा है, माँ के गर्भ में हर एक व्यक्ति रहा। और माँ के गर्भ में बच्चा कैसा होता है? ऊपर को पैर और नीचे को सर। तो यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं सभी उत्तान पाद हैं, सभी उत्तान पाद हैं। और मैं बता दूं, राजा उत्तान पाद की 2 रानियां थीं, पहली सुनीति और दूसरी सुरुचि। वैसे ही हमारी तुम्हारी 2 बुद्धि हैं, हमारी तुम्हारी दादा 2 बुद्धि है, एक है बुद्धिमानी और एक है मनमानी। क्योंकि हम भी, तुम उत्तान पाद हो, उत्तान पाद की 2 रानियां थी तो 2 रानियां हैं मनमानी और बुद्धिमानी। अब सुनिए, बुद्धिमानी है सुनीति। सुनीति ये कहती है दादा कि शास्त्र के हिसाब से चलो, शास्त्र के हिसाब से चलोगे तो जीवन अच्छे से बीत जाएगा। और वही मनमानी बुद्धि है सुरुचि। सुरुचि ये कहती है भैया शास्त्र बूढ़े हो गए, जाने कब के मनमानी करो, और मनमानी करोगे तो वंश में हानि होगी। याद रखना दादा, मैं एक बात बता दूं कि धरती पे जो आया है उसे तो दुख हुआ है, हान लाभ सहाय। इस धरती पे आकर के कोई सुखी ना आए है दादा, इस धरती पे आकर के मैया कोई सुखी ना है, क्योंकि ये संसार दुखालय है। याद रखना, इस धरती पे कृष्ण आए हैं, राम आए हैं। राम आए, उन्होंने कितना सुख झेला। राम ने तो 14 बरस का वनवास, राम को तो वनवास मिला था। उनके जैसा दुख तो हम लोग नहीं झेल पाएंगे। घर परिवार छोड़ के वन में थे। सीता जैसी नारी, माताओं, सीता जैसी नारी ने कितने संकट झेले। इस समाज ने क्या नहीं क्या बोला। सीता जैसी नारी पे जब संकट पड़े तो हम और आप बहुत साधारण इंसान हैं। इसलिए जीवन ही संघर्ष है। दुख आ जाए वो भी अच्छा है, सुख आ जाए वो भी अच्छा है। और एक बात बता दूं दादा, जो सत्संग सुनता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, भगवान को मानने वाला, वो अपना जीवन है ना अच्छे से व्यतीत कर लेता, चाहे दुख आ जाए चाहे सुख। और जो भगवान को नहीं मानता, जो सत्संग में नहीं जाता, भगवान की कथाएं नहीं सुनता है, उस पे आफत विपत आ जाए ना तो वो क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। उसे ज्ञान नहीं है। संकट तो भाई सब पे आते हैं। आजकल दादा आप देख रहे हो कितने लड़के नौजवान फांसी पे लटके रहे हैं, कितने लड़के कितनी लड़कियां फांसी पे लटक रही हैं। थोड़ा सा झगड़ा हुआ घर आपस में तो फांसी लगा ली। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं सुनी हुई बात नहीं बोलती, मैं आंखों से देखा। और थोड़ा सा सत्संग में वो लड़का लड़की गए होते ना, आज के बच्चे सत्संग सुने हुए होते, भागवत सुने हुए होते, शायद वो अपनी आत्महत्या कभी नहीं करते। भाई गलतियां तो सबसे बन जाती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आत्महत्या कर लो। सुधार करिए, जीवन का सुधार करिए। एक बात बताइए दादा, जैसे गांव में एक शराब पीने वाला हो और वो संकल्प ले ले,
सुधर जाए। फिर भी गांव के लोग ये कहते हैं भैया पीता था तब पीता था, लेकिन अब तो वो बहुत अच्छा इंसान है। तारीफ करते हैं सब लोग कि अब तो नहीं पीता। इंसान सुधर जाए उसके बाद में लोग भी उसकी तारीफ करने लगते हैं कि भाई सुधर गया, बहुत अच्छा इंसान है। जब वो भजन से नहीं जुड़ा था, सत्संग से नहीं जुड़ा था, अनजान था, तब पीता था, लेकिन अब वो सुधर गया, बहुत अच्छा व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, लोग तारीफ करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही सुधार करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम आत्महत्या कर लें, ये गलत है। मानव जन्म बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज, ये मानव तन बार बार नहीं मिलता। याद रखना, ये मानव तन है वो बार बार नहीं मिलता है। इसलिए कहते हैं कि सत्संग से जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा हो सके ये जीवन भगवान के चरणों में ही बिता दीजिए। याद रखना, श्री सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित महाराज, राजा उत्तानपाद बड़े अच्छे राजा हैं, जिनके यहाँ शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते हैं। बड़े अच्छे राजा हैं महाराज, याद रखना। लेकिन राजा के आंगन में कोई बेटा नाए है। राजा उत्तानपाद के आंगन में देवियों कोई लाला नाए है। राजा मन में विचार करता है कि मेरी शादी के इतने दिन हो गए, आंगन में कोई कमल नहीं खिला है। तो महाराज राजा रोने लगा है। मैया सुनीति के आंगन की सीध लगाई है, चले हैं महाराज। राजा उत्तानपाद को सुनीति ने देखा है, जाकर के कलाई को पकड़ लिया, जवाब दियो, रे महाराज आज बड़े उदास हो। राजा उत्तानपाद नायक